भगवान कृष्ण गाय ही क्यों चराते थे, बकरी क्यों नहीं? श्री राम ने अपनी आखिरी व्यक्त में अपने धाम जाने से पहले गाय का दान क्यों किया था, भैंस का क्यों नहीं? क्यों महाभारत का विराट युद्ध गायों के लिए लड़ा गया, कुत्तों के लिए नहीं? भगवान दत्तात्रेय के साथ गाय क्यों रहती है, घोड़ा क्यों नहीं? समुद्र मंथन से गाय ही क्यों निकली, शेर क्यों नहीं निकला जो कि जंगल का राजा कहा जाता है? आखिर गाय में ऐसा क्या है कि ऋग्वेद से लेकर सभी ग्रंथों में गाय की इतनी महिमा गाई गई है? तो हम आपको बताते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार गाय का दूध अमृत के समान होता है। ये तो अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार गाय के शरीर के हर एक अंग में देवी देवताओं का वास होता है। गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसके गोबर में भी वास करने के लिए माँ लक्ष्मी को गौ से प्रार्थना करनी पड़ी थी। गाय ही एकमात्र ऐसी दिव्य प्राणी है जिनके नाम पर भगवान श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद कहा गया है। रामायण और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण और श्री राम की हर एक सुबह की शुरुआत गोदान से होती थी। तो आज इस वीडियो को देखकर आप गौ माता की महिमा के बारे में पूरी तरह जान जाएंगे। तो देखते रहें द कर्मा। रामायण में भी गौ माता को लेकर बहुत ही प्रभावशाली कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब महर्षि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ, तो जब वशिष्ठ की नंदिनी गाय का अपहरण करने का प्रयास विश्वामित्र ने किया, तब नंदिनी के शरीर से अनेक ऐसे वीर निकले जिन्होंने विश्वामित्र की सेना को पलक झपकते ही पराजित कर दिया था। नंदिनी के शरीर से निकली इन वीरों से ही दुनिया की बहुत सारी लड़ाकू वीर जातियों का जन्म हुआ। चीन देश के चाइनीज, आंध्र प्रदेश के रहने वाले लड़ाकू जातियां, तमिलनाडु की द्रविड़ जातियां नंदिनी के ही शरीर के अंगों से प्रकट हुई थी। तो इसका साफ मतलब है कि गाय कोई कमजोर प्राणी नहीं है, उसमें कई दिव्य शक्तियां होती हैं। अगर कोई चमत्कारी या दिव्य गोमाता चाहे तो मजबूत से मजबूत व्यक्ति या जानवर को मार सकती है। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में गायों को लेकर अक्सर युद्ध की कहानियां मिलती हैं। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक सभी में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। भगवान परशुराम जी को 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने वाला माना जाता है। इसकी शुरुआत भी गोमाता को लेकर हुई थी। ऋषि परशुराम के पिता जमदग्नि की गाय को सहस्त्रबाहु अर्जुन ले जाना चाहता था, लेकिन ऋषि ने अपनी गाय देने से मना कर दिया था। इस कारण रावण को भी पराजित करने वाले सहस्त्रबाहु कार्तिव्य अर्जुन के लोगों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने न केवल कार्तिव्य अर्जुन का वध किया, बल्कि समूचे दुष्ट क्षत्रिय जातियों का सफाया कर दिया था। साल 1969 में ईरान में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम द काउ था। इसका नायक अपनी गाय से इतना प्रेम करता है कि जब उसकी गाय मर जाती है तो वो गाय की तरह ही चलने फिरने लगता है। वो अपनी गाय की तरह ही आवाजें निकालने लगता है। वो अपनी गाय के प्रेम में इतना दीवाना हो जाता है कि आखिरकार वो उसी गड्ढे में अपनी जान दे देता है जिसमें उसकी गाय भी गिरकर मर गई थी। ऐसे ही एक कथा श्री राम के पूर्वज और महान राजा दिलीप की भी है। निसंतान राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर अपनी पत्नी के साथ कई वर्ष तक जंगल में गायों के बीच रहते थे और खुद भी गाय की तरह ही बिहेव करने लगते थे। वो गायों के साथ ही सोते थे, गायों के साथ ही खाया पिया करते थे। आखिर में गायों के वरदान से उन्होंने रघु नामक महान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके नाम पर प्रभु श्री राम वंश को रघुवंश कहा जाता है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, इसी दौरान सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय भी निकली थी। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने भी खुद की तुलना गायों के वशिष्ठ कामधेनु से की है। सनातन धर्म में ये भी कहा जाता है कि अगर आपने गाय की पूजा कर ली तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये बात भविष्य पुराण में भी कही गई है, यानी कि गाय के सींग के मूल भाग में भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा का वास होता है और सींग के ऊपरी भाग में समस्त तीर्थ विद्यमान है। हर कार्य को पूर्ण करने वाले महादेव शिव गाय के सींग के मध्य अर्थात बीच में विराजमान होते हैं। गौ माता के मस्तक पर माता पार्वती का वास होता है और नासिका के भाग में कार्तिकेय जी का वास होता है। जय गौ माता, जय गोपाल।